Assalamualaikum student. Today we solve exercise 3.3 question 9. Evaluate the integrals integration dx over 1 plus x square whole power 3 by 2. Solution: integration dx over 1 plus x square whole power 3/2। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर कांस्टेंट पहले और वेरिएबल बाद में आए और दरमियान में प्लस का साइन हो तो हम वेरिएबल को कांस्टेंट टाइम टेन थीटा पुट करते हैं। चलें पुट करें। पुट x इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या है 1 टाइम टेन थीटा पुट करेंगे। तो अब हमें क्या चाहिए, dx चाहिए। तो हम डेरिवेटिव लेंगे dx इज इक्वल टू 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम dx की रिप्लेसमेंट में सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा पुट करेंगे और x की रिप्लेसमेंट में टेन थीटा पुट करेंगे। चलें, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेकंड स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2। We know that integration secant square theta d theta, we know that 1 plus tan square theta secant square theta के इक्वल होता है। तो secant square theta होल पावर 3/2 is equal to इंटीग्रेशन। अब देखें ये पावर, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसल। सेकंड स्क्वायर थीटा ओवर सेकंड क्यूब थीटा। तो ये स्क्वायर और ये क्यूब 1 कैंसल, 2 कैंसल 1। डी थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 ओवर सेकंड थीटा डी थीटा। अब सेकंड किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। वी कैन राइट इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन थीटा प्लस कांस्टेंट। अब हमें फाइनल रिजल्ट x में चाहिए, ये थीटा में है तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे। हमने x को क्या पुट किया था, टेन थीटा। हम टेन थीटा बनाएंगे कैसे, साइन थीटा कॉस को डिवाइड भी करेंगे उससे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। ये डिवाइड हुआ और ये कॉस मल्टीप्लाई हुआ प्लस कांस्टेंट साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेन थीटा और ये क्या है, कॉस। इसको हम राइट कर सकते हैं अंडर रूट कॉस किसका रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेकंड। सेकंड को हम राइट कर सकते हैं सेकंड स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट प्लस कांस्टेंट
इज इक्वल टू 10 किसके इक्वल था, x के, ओवर अंडर रूट सेकंड किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस कांस्टेंट। अब 10 स्क्वायर किसके इक्वल पुट किया था हमने, x के, तो हम यहाँ x पुट करेंगे, इज इक्वल टू x ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, एवल्यूट द इंटीग्रल्स इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 10 इनवर्स एक्स डी एक्स। सोल्यूशन, इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 10 इनवर्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 ओवर 10 इनवर्स एक्स डॉट 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए 10 इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। जब डेरिवेटिव मौजूद हो और डिवाइजर की फॉर्म हो तो हम नेचुरल लॉ की फॉर्म में राइट करते हैं। तो इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 10 इनवर्स एक्स और इंटीग्रेशन कंप्लीट होने पर कांस्टेंट राइट करते हैं, और यही क्या है, हमारा फाइनल रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, एवल्यूट द इंटीग्रल्स इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स डी एक्स। सोल्यूशन, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स अंडर रूट डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर की वैल्यू चेंज कर कर साइन चेंज कर कर प्लस भी करेंगे वैल्यू का, और माइनस भी सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, सॉरी प्लस मल्टीप्लाई भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ये वैल्यू का प्लस लिया और ये मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। रैशनलाइज कहते हैं इसे, रैशनलाइज करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। अब क्या है, नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। नॉमिनेटर सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, 2 बन जाएगी। डिनोमिनेटर डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है, वैल्यू सेम है, तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, फर्स्ट क्या है 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या है, डिफरेंट वैल्यू सेम थी, डिफरेंट साइन डिफरेंट थे, तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, डॉट डी एक्स
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब हम इस डिनोमिनेटर को सेपरेट सेपरेट डिवाइड करेंगे। 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये किसकी इंटीग्रेशन 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये किसकी इंटीग्रेशन है? साइन इनवर्स एक्स की। साइन इनवर्स एक्स प्लस, अब यहाँ क्या इसका डेरिवेटिव लें। डेरिवेटिव क्या आता है? -2x। एक्स तो मौजूद है लेकिन 2 नहीं है, -2 नहीं है, तो -1/2 से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। ये डिवाइड हुआ है। इंटीग्रेशन -2x ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माइनस प्लस -1/2 इंटीग्रेशन, हम इसे राइट कर सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -1/2 -2x डी एक्स। अब हम क्या, डेरिवेटिव मौजूद है, पावर रूल लगाएंगे। साइन इनवर्स एक्स -1/2, पावर रूल क्या होता है? पावर में 1 ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसी पर डिवाइड करेंगे। -1/2 प्लस 1, सिंप्लीफाई करें, 2 1 ज़ा 2, प्लस के 2 -1/2, और कंप्लीट होने पर कांस्टेंट राइट करते हैं। इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माइनस ये 2 कैंसल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 प्लस c इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माइनस, इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में राइट कर लें, वो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c आंसर। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। Next question 12. Evaluate the integration sin theta over 1 plus cos square theta d theta. Solution: integration sin theta over 1 plus cos theta cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन, माइनस साइन, तो हम कॉस को पुट करेंगे। पुट एक्स इज इक्वल टू, आप एक्स ले लें, कोई भी वेरिएबल ले लें, एक्स ले लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब हमें क्या चाहिए? डी थीटा चाहिए, तो हम क्या डेरिवेटिव ले लेंगे। हमें क्या चाहिए? साइन थीटा डी थीटा, तो हम इसका क्या डेरिवेटिव लेंगे। चलें, डी एक्स इज इक्वल टू
कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा डी थीटा। हमें क्या चाहिए, साइन थीटा डी थीटा, माइनस नहीं चाहिए, माइनस इधर आ जाएगी, माइनस डी एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा डी थीटा के रिप्लेसमेंट में हम क्या राइट करेंगे, माइनस डी एक्स, और कॉस के रिप्लेसमेंट में क्या राइट करेंगे, एक्स। इंटीग्रेशन माइनस डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस क्या कॉमन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वी नो डैट 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स एक्स के। तो इसकी इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, और कंप्लीट होने पर कांस्टेंट राइट करते हैं। अब हमें फाइनल रिजल्ट किस में चाहिए, थीटा थीटा में, और ये क्या है, एक्स में। तो हम कन्वर्ट करेंगे, एक्स को थीटा में कन्वर्ट करेंगे, और हमने एक्स को क्या पुट किया था, कॉस थीटा। तो इट मीन वी पुट एक्स रिप्लेसमेंट ऑफ एक्स कॉस थीटा, tan इनवर्स इंटू कॉस थीटा प्लस कांस्टेंट, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, एवल्यूट द इंटीग्रेशन ए एक्स ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 डी एक्स। सोल्यूशन, इंटीग्रेशन ए एक्स ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ए को क्या कॉमन ले लेते हैं, एक्स ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस इस एक्स पावर 4 को हम राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर होल पावर स्क्वायर डी एक्स। अब हम इस एक्स स्क्वायर को किसी भी वेरिएबल के इक्वल पुट करेंगे। हम y ले लेते हैं, पुट एक्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमें क्या चाहिए, एक्स डी एक्स। दोनों साइड पर क्या डेरिवेटिव लेते हैं, dy इज इक्वल टू 2x dx। हमें x और dx चाहिए, ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएंगे, 1/2 dy इज इक्वल टू x dx। अब हम x dx के रिप्लेसमेंट में क्या पुट करेंगे, 1/2 dy, और x स्क्वायर के रिप्लेसमेंट में क्या पुट करेंगे, y इज इक्वल टू ए इंटीग्रेशन 1/2 dy ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 1/2 ए ओवर 1/2 इंटीग्रेशन 1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ए ओवर 2, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन इनवर्स वाई
साइन इनवर्स वाई ओवर ए, साइन इनवर्स वाई ओवर ए। अब वाई हमने क्या पुट किया था, एक्स स्क्वायर। कंप्लीट होने पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट राइट करते हैं। क्या इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स वाई ओवर ए, कंप्लीट होने पर कांस्टेंट राइट करते हैं। तो वाई हमने क्या पुट किया था, एक्स स्क्वायर, ए ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस कांस्टेंट, आंसर। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन 14, एवल्यूट द इंटीग्रेशन dx ओवर अंडर रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। सोल्यूशन, इंटीग्रेशन dx ओवर अंडर रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx ओवर अंडर रूट, यहाँ से हम क्या माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 और ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx ओवर स्क्वायर रूट माइनस इंटू, अब क्या हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर की फर्स्ट कंडीशन ये है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 ऑलरेडी है। सेकंड कंडीशन ये है कि एक्स के कोफिशिएंट को 2 पर डिवाइड करना है और जो आंसर आएगा उसे प्लस भी करना है और माइनस भी। अब इसको डिवाइड किया 6 को 2 पर, 3 का स्क्वायर लेकर प्लस भी करेंगे और माइनस भी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 स्क्वायर 9, 9 को प्लस भी करेंगे माइनस भी, माइनस 9 माइनस 7। अब ये फर्स्ट 3 टर्म्स क्या बन गई, स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx ओवर अंडर रूट माइनस लार्ज ब्रैकेट, ये फर्स्ट 3 टर्म क्या बनी है, x प्लस 9, 3 स्क्वायर 9 होता है, तो x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 9 माइनस 7 16, 16 को हम राइट कर सकते हैं 4 पावर 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx ओवर 4 पावर 2 माइनस अप्लाई करें 4 पावर 2 माइनस x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब ये क्या है, सपोज किया ये a है ये x है, तो क्या है dx ओवर a माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स x ओवर a। तो इज इक्वल टू साइन इनवर्स x क्या है हमारा, x प्लस 3 और a क्या है 4, x प्लस 3 ओवर 4 प्लस कांस्टेंट। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ है, साइन इनवर्स x प्लस 3 ओवर 4 प्लस कांस्टेंट, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, एवल्यूट द इंटीग्रल
इंटीग्रेशन cos x over sin x natural log of sin x dx. Solution: integration cos x over sin x natural log of sin x dx is equal to integration 1 over natural log of sin x dot cos x over sin x dx. अब देखें इसका डेरिवेटिव लें। नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/sin और साइन का फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव कॉज। तो इट मीन डेरिवेटिव मौजूद है। जब डेरिवेटिव मौजूद हो और डिवाइज़र की फॉर्म हो तो हम नेचुरल लॉग की फॉर्म में राइट करते हैं। इज इक्वल टू नेचुरल लॉग इंटू नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स और कंप्लीट होने पर कांस्टेंट राइट करते हैं। यही आंसर है। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ, अल्लाह काइंडनेस यू, अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।